तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डीमन लॉर्ड रेगेन्स हिज मेमोरीज ऑफ प्रीवियस लाइट एंड बिकम अनराइवल्स मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पर कहानी में 10 साल बीत जाते हैं, अर्थ के ऊपर डंजन अपीयर होना चालू हो जाते हैं और जो ह्यूमंस थे उनके अंदर अनइमेजिनेबल पावर्स आनी चालू हो जाती हैं। तो इसी चीज को हम देखने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा जो एमसी है वो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें डीमन लॉर्ड का पैलेस दिखाया जाता है। कुछ मॉन्स्टर्स को हम देखते हैं जो कि उसके बाहर आ जाते हैं। एक एरोगेंट जो गॉब्लिन था वो कहने लगता है आज भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उस जो एरोगेंट डीमन लॉर्ड है उसे हरा कर ही रहूंगा। तभी एक और मॉन्स्टर कहने लगता है नहीं, जो नेक्स्ट डीमन लॉर्ड है वो मैं होने वाला हूँ। लेकिन हम देखते हैं इन सारी चीजों को डीमन लॉर्ड भी सुन रहा था। वो अपने सिर्फ एक ही हैंड की पावर से उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और वो उसे सारी चीजों को बोरिंग कहता है। वो कहता है इसमें कोई भी फन नहीं। एक ही पल में वो सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर मार देता है। वो कहने लगता है वो तो मेरे पास भी नहीं आ सकते, क्या वो तुम ही होने वाले थे जिसने कहा था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड इस पूरी हिस्ट्री का बनने वाला, लेकिन एक्चुअली में तुम सारे लोग तो काफी ज्यादा वीक हो। क्या यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मेरी पावर को मैच कर सके, जो मुझसे इक्वली फुटिंग पर फाइट कर सके। जो डीमन लॉर्ड था वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है और सभी मॉन्स्टर कर मार देता है। तभी वो रुक जाता है और कहता है जरा रुको। उसके मन में एक आइडिया आ जाता है। वो कहता है यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जिससे मैं यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट उसके साथ फाइट कर सकता हूँ, और वो हंसने लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम मॉडर्न वर्ल्ड में देखने लगते हैं। एक बिल्डिंग के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर कामिकुरा रेन्या है वो सोया हुआ था। वो कहने लगता है मुझे ये सपना फिर से आ चुका है, ये बार बार क्यों आ रहा है। जो फॉग जैसा सपना वो मुझे आजकल लगातार आने लगा है, लेकिन उस कारण से मुझे काफी ज्यादा सिर दर्द भी होता है। ये काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनते जा रही है। लेकिन वो मोबाइल के जो डंजन स्ट्रीम्स थी वो उन्हें देखने लगता है। उसके अंदर बताते हैं जो अभी तक की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जॉब चल रही है वो डंजन एक्सप्लोरेशन चल रही है, जिसे लोग बड़ी अच्छे से देख। अभी नरेटर हमें बताता है जो डंजन्स होते हैं वो अचानक से अर्थ के ऊपर 10 साल पहले अपीयर होना चालू हो गए, जिनके अंदर पोर्टल जो होते हैं वो अनदर डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं। और उन डंजन्स के अंदर जो मॉन्स्टर और ट्रेजर हैं वो दोनों ही भरे पड़े हुए थे। अगर कोई उसके अंदर जाकर उस डंजन को एक्सप्लोर कर लेता है, उन्हें हम सीकर्स के नाम से भी जानते हैं, वो मॉन्स्टर को पाकर उनके अंदर के जो रिवॉर्ड्स हैं मतलब जो ट्रेजर्स हैं उन्हें भी ले सकते हैं। और आज की दुनिया में जो डंजन हंटर मतलब कि जो सीकर्स का ऑक्यूपेशन है वो काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है। तभी हमारा एमसी कहता है जो डंकन है वो भी स्ट्रीम कर रहा है, शायद वो उसका दोस्त हो सकता है। लेकिन तभी वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ऐसा लगता है कि मैंने इस डंजन को यहाँ पर पहले देख रखा है, ऐसा लगता है किसी और ने इसके अंदर स्ट्रीम की रखी होगी। लेकिन उसके अंदर लिखा था ये बिल्कुल एक न्यू डंजन। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहने लगता है क्या मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ सोच रहा हूँ। लेकिन उसे जो डीमन लॉर्ड थी उसकी बात है और उसकी जो प्लेस है वो याद आने लगती है। उसे लगता है कि जो डंजन था वो डीमन लॉर्ड के पास यहाँ पर पहले मौजूद था, लेकिन उसे इस बात में अभी तक कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होती। उसे अभी क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था कि उसके अंदर जो ड्रीम्स आ रहे हैं और इसके अंदर से उसके जो हेडेक हो रहा है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन आखिरकार उसके साथ एक्चुअली क्या हो रहा है और जो डंजन शायद मैं सभी का आंसर उसके अंदर फाइंड कर सकता हूँ। वो उस डंजन के अंदर जाने का कर लेता है, जिसके बाद हम जो डंजन है उसके गेट के बाहर देखते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी वहां पर आ जाता है और बाकी सभी लोग भी डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार थे। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो उन सभी लोगों को लीड करने वाला था। वो कहता है हाय एवरीवन, मेरा नाम है यहाँ पर कोनिशी है और मैं अभी 20 साल का हो चुका हूँ और मुझे 1 साल से ज्यादा हो चुका है सीकर की जॉब को करते हुए। मैंने काफी ज्यादा डंजन को एक्सप्लोर किया है, इस कारण से तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं। मैं आज के दिन तुम सभी का जो गाइड वो होने वाला हूँ और तुम सबसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। सभी लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। तभी जो कोनिशी था वो कहने लगता है कि यहाँ पर सभी लोग को देखकर लगता है वो काफी ज्यादा नर्वस है, क्योंकि उन सभी ये पहला जो फर्स्ट डंजन क्लियरेंस है वो होने वाला है, जो कि काफी ज्यादा चैलेंजिंग लगता है। लेकिन तुम सबको डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ एक एक्सपीरियंस सीकर जो कि मैं हूँ वो जाने वाला है। जो मॉन्स्टर है इस ब्नेगर डंजन के अंदर वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन्हें तुम बड़ी आसानी से अपने बिना वेपन के साथ भी टेक डाउन कर सकते हो। ऑलराइट, हम लोगों को यहाँ पर तैयार हो जाना चाहिए और तुम सभी को मुझे अच्छे से केयरफुली फॉलो करने की जरूरत है। डंजन का गेट जो है वो अपीयर हो जाता है, मतलब कि ओपन हो जाता है और वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डंजन को देखते ही हमारा एमसी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने लाइव मतलब अपनी आंखों से डंजन नहीं देखा था। उसने हमेशा स्ट्रीम के अंदर डंजन देखा था। ये सभी लोग जो मौजूद हैं वो न्यू भी हैं, जिन्होंने आज के पहले कोई भी डंजन को यहाँ पर देखा तक नहीं है। तभी जो कोनिशी था वो कहने लगता है ऑलराइट एवरीवन। इनसाइड यहाँ पर आने के बाद सभी लोगों को वो स्टेटस कहने के लिए कहता है। उन सभी की जो स्टेटस यहाँ पर वो ओपन हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर
रेन्या के भी जो स्टेटस विंडो थी वो अपीयर हो जाती है। उसकी जो सारे स्टेट्स थे वो कुछ ज्यादा खास नहीं थे, बल्कि नॉर्मल ही थे, बल्कि उसके पास तो कोई स्किल्स भी नहीं होती। तभी कोनिशिया कहने लगता है तुम लोगों को डिसअपॉइंट होने की कोई भी जरूरत नहीं, वैसे भी तुम सभी लोग लेवल 1 पर हो। क्या मैंने यहाँ पर सही कहा? लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर तुम इसके अंदर के जो मॉन्स्टर है उन्हें डिफीट कर देते हो तो तुम्हारी जो लेवल है वो आसानी से बढ़ सकती है। और मैंने भी यहाँ पर 1 साल के अंदर लेवल 20 को अचीव कर लिया है, जो कि अच्छी बात है। और जिसके बाद वो बताने लगते हैं तुम सभी को अब जो अपनी नेक्स्ट स्किल की प्रैक्टिस है उसको करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर चलना होगा। वो उन्हें उस डंजन के और भी ज्यादा अंदर ले जाता है। एक प्लेस पर पहुंचने के बाद वहां पर बीच जो डंजन थी उसके पास एक जेम रखा हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर वो काफी ज्यादा फेमिलियर लगने लगता है। वो कहता है जो सीन है वो काफी ज्यादा फेमिलियर मुझे क्यों लग रहा है। तभी कोनिशी बताता है ये प्लेस यहाँ पर स्किल गेट के नाम से भी जाना जाता है। जो जेम यहाँ पर रखा हुआ है उसके अंदर तुम्हें अपने माना को इन्फ्यूज करने की जरूरत है, और जिसके बाद तुम्हारे लेवल जो पावर लेवल है उसके अकॉर्डिंग एक मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाएगा। और उस मॉन्स्टर को अपीयर हो जाने के बाद तुम्हें उसे डिफीट करना है, और उसे डिफीट करने के बाद तुम्हारे ऊपर जो एक वेपन वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही अपीयर हो जाएगी, जो तुम्हारे स्किल्स और तुम्हारी पावर के साथ अच्छे से मैच करती होगी। जो मोस्ट विनेगर यहाँ पर बंदे होते हैं वो उसे क्लियर करने के बाद यहाँ पर जो वेपन और स्किल जो उन्हें सूट करती है वो आसानी से फाइंड कर ले। इसमें तुम्हें कोई डरने की बात नहीं है। जो मॉन्स्टर है उसे तुम अपने लेवल के अनुसार काफी ज्यादा आसानी से हरा सकते हो। लेकिन लोग सोचने लगते हैं वो काफी चिंता में पड़ जाने दें, क्योंकि जो कोनिशी होता है वो बताता है कि सभी लोगों के पास सिर्फ एक ही चांस है, इसी कारण से तुम्हें उसे अच्छे से यहाँ पर यूज करना होगा। लोग कहने लगते हैं अगर हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है, अगर हम इसमें भी फेल हो गए तो क्या हमें मॉन्स्टर के मारने के बाद जो वेपन मिलने वाला था वो हमें नहीं मिलेगा, तो हम मॉन्स्टर से जो फाइट है वो कैसे कर पाएंगे। अभी जो रेन्या था वो यहाँ पर सामने आ जाता है। वो कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्राई करना चाहूंगा। तो जो कोनिशी था वो कहने लगता है ऑफ कोर्स तुम्हारा नाम यहाँ पर रेन्या है, क्या मैंने यहाँ पर सही कहा? कोनिशी कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिरकार तुम्हें अपने जो मैजिक को है उसे किस तरीके से इन्फ्यूज करना है। लेकिन रेन्या कहता है कि मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ और मैं इसे आसानी से मैनेज कर लूंगा। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि उसने तो उसकी बातों को भी नहीं सुना। वो सीधे जेम स्टोन के पास जाने लगता और तभी वो मन में सोचता है जब से मैं इस डंजन के अंदर एंटर हुआ हूँ मुझे काफी ज्यादा स्ट्रिंग जो फेमिलियरिटी की फीलिंग आ रही है वो बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लगता है कि भले ही मैंने कभी भी फाइट नहीं की, लेकिन मैं जानता हूँ कि फाइट किस तरीके से की जाती है। मैंने कभी भी मैजिक को यूज नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि मैजिक को इन्फ्यूज कैसे किया जाता है। वो अपने मैजिक का यूज करता है जो कि मैजिक गैदर रिवॉल्व का होता है। वो बड़ी ही आसानी मैजिक को इन्फ्यूज करते जा रहा था। जेम स्टोन में से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगते हैं। वहां पर बहुत ही ज्यादा पावर के कारण लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो कहने लगते हैं इस तरीके का जो रिएक्शन है मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। जो कोनिशी था उसे भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जो जेम स्टोन था उसमें से काफी ज्यादा पावर और लाइट रिलीज हो रही थी। अभी जो रेन्या होता है वो देखता है उसके सामने एक जो मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है। उस मॉन्स्टर का नाम रेड फैंग था, जो कि रिकमेंडेड होता है लेवल 10 के बंदों को फाइट करने के लिए। लेकिन हमारा एमसी रेन्या सिर्फ अभी लेवल 1 पर था। उसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। यहाँ पर जो कोनिशी और बाकी सभी लोग थे वो भी घबरा जाते हैं। वो कहते हैं रेड फैंग नो वे, आखिरकार लेवल 1 का बंदा उसे कैसे हैंडल कर पाएगा? ये मॉन्स्टर तो लेवल 10 का होता है, आखिरकार ये विनेगर क्लास पे कैसे आ सकता है? तभी जो मॉन्स्टर था वो काफी ज्यादा गुस्से में रेन्या के ऊपर अटैक कर देता है। रेन्या को समझ पा इससे पहले मॉन्स्टर उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है। कोनिशी उसे यहाँ पर देखने के लिए कहता है, लेकिन तभी जो रेन्या की बॉडी थी वो आगे बढ़ने लगती है और जो मॉन्स्टर के अटैक को यहाँ पर डॉज कर उसे काउंटर अटैक कर डैमेज भी कर देता है। सभी लोग यहाँ उसे ही देख रहे थे। मॉन्स्टर इंजर्ड हो जाता है। वो और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। लोग कहते हैं उसने डॉज भी कर लिया और साथ ही में सक्सेसफुली काउंटर अटैक भी कर लिया। सबसे ज्यादा तो यहाँ पर जो कोनिशी था वो सरप्राइज होता है। वो कहने लगता है क्या यहाँ पर एक विनेगर बंदे की ये मूवमेंट हो सकती है? मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो। हम केन्या को देखते हैं, वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड लग रहा था। वो मॉन्स्टर को देखते ही सोचने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था, जो मेरी बॉडी है वो ऑटोमेटिकली मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। जैसा कि मैं पहले से जानता हूँ कि मॉन्स्टर से फाइट कैसे किया जा सकता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये अच्छी नहीं है। तभी वो उसे यहाँ पर काफी ज्यादा सिर दर्द करने लगता है। वो कहता है अभी नहीं, फिर से सिर दर्द। आखिरकार इस सिचुएशन में कैसे कर सकता हूँ? ये तो और भी ज्यादा वर्ष हो सकता है, क्योंकि वो अभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। तभी कोनिशी कहने लगता है कि यहाँ पर कामिकुरा तुम्हें फाइट पर ध्यान देनी चाहिए। वो यहाँ पर काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है। तभी हम देखते हैं केन्या सामने देखता है, क्योंकि मॉन्स्टर जो रेड फैंग था उसने अपने फायरबॉल
तैयार कर लिया था। वो अपने मुंह में से फ्लेम फेंकने के लिए तैयार था। हमारे केन्या को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। वो कहता है ऐसा ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। वो सोचने लगता है मुझे हमेशा के लिए जो चाहिए था मैंने उसे हमेशा के लिए हासिल कर लिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज थी जो मैं ऑब्टेन नहीं कर पाया, और कुछ नहीं बल्कि एक पावरफुल बैटल के लिए एक पावरफुल मुझे अपोनेंट चाहिए था जो मुझे अपनी पावर को अनलिमिटेड लेवल पर यूज करने के लिए फोर्स कर दे। लेकिन मुझे ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिला, इसलिए मुझे जो डंजन है उसे क्रिएट करना पड़ा था। इस कारण से जो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है वो मुझसे दूर नहीं जाएंगे, बल्कि मैं उन्हें इनवाइट कर मुझसे फाइट करने के लिए। इसी कारण से मैंने डंजन की डिफिकल्टी को जैसे ही वो मेरे कैसल के पास आते जाएंगे उसे इंक्रीज करता जाऊंगा। इसी के साथ साथ मैंने प्राइज लेवल के लिए अपने जो वेपन है और मैजिक बुक है उसे भी यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर लगा दिया, जिससे वो और भी ज्यादा अपोनेंट जो रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और ग्रेजुअली वो यहाँ पर खींचे चले जाएंगे मुझसे फाइट करने के लिए। और इस तरीके से मैं उन वॉरियर्स को जिनके साथ मैं करना चाहता हूँ मैं रियलाइज कर सकता हूँ। और हमारा एमसी यहाँ पर केन्या को अभी रियलाइज हो जाता है कि वो ही डीमन किंग है, जिससे के सपने को वो यहाँ पर देख रहा था। वो समझ जाता है कि यहाँ जो मैजिक सेंटर है इस कोर के अंदर का, उसके अंदर एक कोर एग्जिस्ट करती है जिसे डिस्ट्रॉय करने से जो मैजिक है वो खुद ही यहाँ पर खत्म हो और उसे अब और भी ज्यादा आसानी से अपनी पावर समझ में आने लगती है। वो यहाँ पर रेड फैंग के मैजिक अटैक को बीच में से ही काट देता है। जो कोनिशी था वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार वो मैजिक को आसानी से कट कैसे कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं केन्या फाइट में काफी ज्यादा बिजी था और सोचते जा रहा था दैट्स राइट, मैं ही वो स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड हूँ पूरी हिस्ट्री, जो कि मैं पिछली लाइफ में यहाँ पर हुआ करता था। लेकिन जरा यहाँ पर रुको, मैंने ही इस डंजन को क्रिएट किया है, लेकिन मैं ज्यादा कुछ याद नहीं है और ये इसलिए मुझे काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा था। लेकिन मैंने इस डंजन को अनदर वर्ल्ड में क्रिएट क्यों किया और वो भी अर्थ पे क्यों, मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन छोड़ो, क्योंकि मुझे इन सारी चीजों के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है और सबसे पहले मुझे यहाँ जो मॉन्स्टर है उसके साथ डील कर लेना चाहिए। कहने लगता है तो बिग गाय, चलो अब मैं तुम्हें यहाँ पर डिफीट कर ही देता हूँ, हमारे पास और भी टाइम मौजूद नहीं है। आगे हम देखते हैं रेड फैंग काफी ज्यादा गुस्से में दौड़ने लगता है। केन्या कहता है कि तुम मेरे पहले प्रे होने वाले हो और वो मन में सोचता है कि मैंने बहुत ज्यादा लंबे समय से फाइट नहीं की, मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन अब हम केन्या की आंखों में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देख सकते हैं। वो बड़ी आसानी से मॉन्स्टर के अटैक को स्लाइडली मूवमेंट से यहाँ पर डॉज करते जा रहा था। उसकी जो मूवमेंट्स थी वो काफी ज्यादा स्मूथ हो चुकी थी और उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मॉन्स्टर के साथ यहाँ पर सिर्फ खेल रहा है और मॉन्स्टर उसे अटैक को छू भी नहीं पा रहा। इस चीज को देखने के बाद जो कोनिशी था और जो उसके टीम मेंबर्स होते हैं वो कहने लगते हैं कामिकुरा की मूवमेंट तो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुकी है, आखिरकार क्या हो चुका। कहने लगता है मॉन्स्टर से, तुम्हारी स्पीड तो सफिशिएंट है लेकिन तुम्हारी जो मूवमेंट है उसमें कुछ ज्यादा ही कमी लग रही है, तुम्हारे पास जो ज्यादा अच्छी स्किल्स मौजूद नहीं है, इसीलिए अब हमें इस चीज को फिनिश कर देना चाहिए। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। हम देखते हैं भाई अपनी पूरी बॉडी के अंदर जो माना था उसके इन्फ्यूज कर लेता है और वेपन के अंदर भी यहाँ पर माना को वो इन्फ्यूज करने लगता है। इस चीज को देखकर मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसकी बातों को सुनने के लिए। अब देखते हैं वो मुंह के अंदर से डबल फ्लेम टोर्नेडो को यहाँ पर रिलीज कर देता है। लेकिन जो केन्या था वो यहाँ पर कुछ स्वॉर्ड स्लैश की मदद से कहता है कि अब तुम्हारा यहाँ पर अंत करना बिल्कुल पक्का हो चुका और वो बड़ी आसानी से यहाँ पर रेड फैंग को मार देता है। सभी लोग देखते ही रह जाते हैं और काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। जो केन्या था वो अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेता है। सिस्टम बताता है उसे काफी ज्यादा लेवल अप हो चुकी थी, साथ ही में उसे लेवल 6 की स्किल्स भी मिल जाती हैं और वो लेवल अप करने के बाद लेवल 1 से सीधा लेवल 7 पर पहुंच चुका था। उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी और अब उसके पास फायर स्किल भी मौजूद थी। वो कहने लगता है तो यही लेवल अप होता है। वो मन में सोच रहा था और कहता है ये एक अच्छी फीलिंग है। तभी जो उसके मेंबर्स और जो कोशिनी था वो वहां पर आ जाते हैं। वो कहने लगता है कामिकुरा तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग थे। वहां पर एक लड़की भी मौजूद थी। वो कहती है हाँ तुम काफी ज्यादा अमेजिंग थे, तुमने एक ही बार में और अकेले ही यहाँ पर रेड फैंग को जो लेवल 10 का मॉन्स्टर है उसे क्लियर कर दिया, मतलब कि उसे मार दिया है, वो भी लेवल 1 पे होने के बावजूद। कोनिशी कहने लगता है अगर तुम इस बारे में यहाँ पर चिंता ना करो तो क्या तुम हमारे साथ जो स्किल है उसे यहाँ पर शेयर कर सकते हो, मतलब कि उसके बारे में क्या तुम हमें बता सकते हो क्या तुमने क्या एक्वायर किया। तो एमसी बताने लगता है कि वो एक बेसिक फायर लेवल की मैजिक जो कि लेवल 6 का मैजिक है। कोनिशी कहाँ पर काफी ज्यादा थोड़ा हमें शॉक लग रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है लेवल, तो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा सरप्राइज थे और एक्साइटेडली कहने लगते हैं नॉर्मली ये तुम्हें यहाँ पर इस लेवल पर पहुंचने के लिए 1 साल से ज्यादा समय लग जाता है
तब एक बंदा कहता है इवन दो मैं यहाँ पर लेवल 5 पर मौजूद हूँ, लेकिन मुझे अभी तक इस तरीके की जो स्किल्स हैं वो नहीं मिली और तुम्हें तो यहाँ पर पहली ही बार में मिल गई हैं। कोनिशी कहने लगता है ये कामाकुरो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या तुम्हें यहाँ पर अपनी जो मैजिक अभी अभी तुमने जो सीखी है उसे ट्राई करना नहीं चाहो, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर देखना चाहते हैं कि आखिरकार उसकी पावर है वो कितनी अच्छी होने सकती है। तो यहाँ पर वो भी मान जाता है। केन ने कहता है चलो मैं इसे यहाँ पर ट्राई कर ही लेता हूँ। वो मन में सोचता ये मेरा पहली बार होने वाला है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अर्थ सिस्टम के जो मैजिक है वो अलग प्रकार का हो जाता है और इस दुनिया में आने के बाद मैं इस तरीके की जो मैजिक है उसे पहली बार यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पुराने वर्ल्ड में जो मैजिक सिस्टम है वो पूरी तरीके से डिफरेंटली यहाँ पर यूज हुआ करता था। आगे वो अपने हाथ को आगे करता है और कहता है कि इसे इस तरीके से होना चाहिए। वो कहने लगता है मैजिक फ्लेम एंड आउटपुट स्पेल फॉर्मेशन। वो उसके मन में ऑटोमेटिकली आते जा रहे थे जैसे उसे इस सारी चीजों के बारे में पहले से पता था। हम देखते हैं तभी वहाँ कुछ आवाज आने लगती है। सभी लोग देखने लगते हैं। जो लड़की और कोनिशी था वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। कोनिशी कहने लगता है कि आखिर क्या और वो उस साइड देखता है तो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। कोनिशी कहने लगता है ये तो यहाँ पर एक बंडरिंग बॉस। हम देखते हैं उनके सामने एक यहाँ पर टायरेंट गोलम जो कि लेवल 30 का मॉन्स्टर वो अपीयर हो जाता है, जिसकी हाइट और पावर काफी ज्यादा थी। इनकी पूरी टीम में उसके साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं था। मॉन्स्टर काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगा। कोनिशी कहने लगता है आखिरकार कैसे हो सकता है एक यहाँ पर इस जैसे मॉन्स्टर को एनकाउंटर करना, वो भी लो लेवल के डंजन, ये कैसे पॉसिबल है। जो मॉन्स्टर था वो काफी ज्यादा फेयर्स एंड पावरफुल लग रहा था। लोग यहाँ पर चिंता करने लगते हैं कि आखिरकार वो कैसे डॉज कर पाएंगे, मतलब कि कैसे एस्केप कर सकते हैं। जो कहने आता वो सोचने लगता है बंडरिंग बॉस जो सो कॉल्ड बॉस मॉन्स्टर है वो पूरे यहाँ पर डंजन के अंदर घूमने लगता। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम पिछली लाइव में यहाँ पर डीमन किंग को अपने कैसल के अंदर देखते हैं। वो चिल्लाने लगता है ऑलराइट यहाँ पर हम एक पावरफुल मॉन्स्टर को डंजन के अंदर जो रैंडमली अपीयर हो जाता है उसे यहाँ पर प्लेस कर देना चाहिए। बहुत सारे जो एडवेंचर है वो विनेगर डंजन में ही यहाँ पर घूमते रहते हैं और ऊपर जाने की नहीं सोच। और अगर ऐसा चलता रहा तो जो स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है वो मतलब जो स्ट्रॉन्ग वॉरियर है वो अपीयर होंगे ही नहीं, इसलिए उसे बंडरिंग का ख्याल आ जाता है जो कि लो लेवल डंजन में भी अपीयर हो सकता है उसकी लिमिटेशन को तोड़ने के बाद। और जो लोग उसे और अगर उनकी स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होंगी जिसके कारण वो स्किल को लैक कर रहे होंगे तो वो इस कारण से ट्रेन मतलब कि ज्यादा अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। और वो हंसने लगता है। वो कहने लगता है अगर हम मॉन्स्टर को स्लो करेंगे तो जो वॉरियर्स हैं वो यहाँ पर भाग भी सकते हैं, लेकिन अगर हम मॉन्स्टर को यहाँ पर जो रिस्क उसकी ज्यादा करेंगे तो हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वो कहने लगता है ये ट्रूली एक परफेक्ट प्लान है। मैं यहाँ पर एक जीनियस हमारा एमसी उसके एटीट्यूड को देखकर कहने लगता है क्या मैं सच में यहाँ पर एक डीमन लॉर्ड हुआ करता था। वैसे भी यहाँ पर जो मतलब कि जो बंडरिंग बॉस है वो यहाँ पर डीमन लॉर्ड के यहाँ पर मतलब कि मेरे द्वारा प्लांट किया गया है, इसी कारण से मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अब एक जो बंदा होता है वो यहाँ पर कोनिशी के पास आ जाता है और कहता है कोनिशी क्या हमें यहाँ पर इसे डिकॉय करना चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो कहता है हाँ हमें ऐसा ही करना, लेकिन जो मॉन्स्टर है वो गेट को ब्लॉक करके रखा है और ऐसा लगता है कि हम एस्केप भी नहीं सकते। वो बताता है सभी से हमें यहाँ पर फाइट को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, हमारी जो फाइट है वो तो यहाँ पर होके रहे। और यहाँ पर किसने सोचा था कि हम इस जैसे जो लो इजी डंजन में यहाँ पर इस तरीके के मॉन्स्टर से भी फाइट करना चाहेंगे। कोनिशी कहने लगता है हमें यहाँ कुछ न कुछ कर तो यहाँ पर उससे टाइम को स्टील करना चाहिए, लेकिन तभी जो केन आता वो आगे बढ़ना लगता है। कोनिशी उसे देखता है और कहता है जरा रुको के मारू, मतलब कि कामिकुरा तुम यहाँ पर कहाँ पर जा रहे हो। केन्या कहने लगता है कि मैं इस चीज को यहाँ पर अकेले ही टेक डाउन करने वाला हूँ, तुम सभी को पीछे हट जाना चाहिए। कोनिशी और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। कोनिशी कहता है यहाँ पर पागल बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। सामने वाली चीज है जो बंडरिंग मॉन्स्टर है वो रेड फैंग से यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंट लेवल पर है। तुम उसे अकेले क्या हम साथ में मिलकर भी उसे फाइट नहीं कर सकते। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा जो एक रूकी बंदा है उसे हैंडल कर सकता है। केन्या यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता और यहाँ हंसते उससे कहता है कि मैं यहाँ पर फाइन रहूंगा। वो मॉन्स्टर के बिल्कुल सामने अपीयर हो जाता है और वो बताता है मैं एक मौके को मतलब की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा था, मेरी जो न्यू स्किल है उन्हें यहाँ पर टेस्ट करने के लिए। हम देखते हैं भाई बंडरिंग मॉन्स्टर के सामने जाने के बाद अपने फ्लेम एरो का टेक्निक का यूज करने लगता है, जिस वजह से एक मैजिक सर्कल बन जाता है। और वो कहने लगता है जैसा मैंने सोचा था ये स्ट्रेंज फीलिंग जैसा पहले मुझे आ रही। और वो बताता है कि जो मैजिक प्रोड्यूस किया जाता है अर्थ के मैजिक सिस्टम के द्वारा वो एक बेसिक लेवल की स्पेल होती है, लेकिन वो उसकी पावर तो स्टेबल रहती है लेकिन उसकी पावर जो है वो सफिशिएंट नहीं रहती। उस स्पेल को देखने के बाद जो कोनिशी होता है वो कहने लगता है ये क्या पागलपन है, क्या वो यहाँ पर फ्लेम एरो को यूज करना चाह रहा है, लेकिन काफी ज्यादा रेकलेस है कि तुम इस तरीके की जो स्पेल है वो एक रूकी होने के बाद यूज करना चाहोगे, इस कारण से तुम यहाँ पर डैमेज हो जाने वाले हो। वो जल्द से जल्द उसे पीछे हट जाने के लिए कहता और उसके यूज के बाद जो मॉन्स्टर है उसके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं होता। केन्या सोचने लगता है जैसा मैंने एग्जैक्टली सोचा था ये कोई भी डैमेज को यहाँ पर कॉज नहीं करने वाला, लेकिन हाउएवर इसको फिक्स करने के लिए मुझे यहाँ पर सिर्फ सिंपल सी ट्रिक का यूज करने वाला हूँ। और वो काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था। वो कहने लगता है यहाँ पर ये चीजें काफी ज्यादा
इनफ नहीं है मेरी पावर को यूज करने के लिए, मुझे इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फॉर्म में राइड करना होगा। जिसके बाद वो बताने लगता है मैजिक यहाँ पर ओरिजिनल ग्रीमोर के अंदर जो फॉर्मूलाज होते हैं उन्हें लर्न करने के बाद, उन्हें मॉडिफाइड करने के बाद तुम्हें अपने ट्रेड्स के अकॉर्डिंगली उसे यूज कर सकते। और वो ऐसा ही करने लगता है, जो उसकी मैजिक की फॉर्म थी वो चेंज होने लगती है। वो बताता है कि तुम्हें हाई डेंसिटी मैजिक पावर को यहाँ पर अपने कम फॉर्म में सिंथेसिस करने के बाद, उसकी पावर को काफी ज्यादा एनहेंस करने के बाद, इस लेवल पर जी की डायरेक्टली वेनरेबल भी उसके सामने फाइट ना कर सके, इस कॉस्ट के लिए तुम्हें स्टेबिलिटी के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना होगा। इस वजह से जो स्पेल होती है वो बर्ड्स ऑफ एक्सप्लोजिव पे चली जाती है, लेकिन फिर भी हम उसे कंडेंस करने के बाद कंपनसेट कर सकते हैं एक स्किल को यूज करने के। और वो एक स्माइल देता है और वो बोलता है यहाँ पर तुम्हें ये मत सोचना कि तुम जैसा जो सिस्टम है वो मेरे जो एक ग्रेट डीमन लॉर्ड है उसे यहाँ पर अपनी पावर को यूज करने से बाइंड कर सकता है। और उसका ऐसे करते ही सिस्टम में यहाँ पर जो मास्टरी होती है यहाँ पर मिस्ट्री लेवल की वो अचीव हो जाती है। बेसिक मैजिकल एप्टीट्यूड फायर लेवल 8 की पहुंच जाती है और उसके ऊपर भी एवॉल्व कर सकती है। उसने उस स्किल के ऊपर मास्टरी अचीव कर ली थी, वो भी लेवल 7 के ऊपर होने के बाद। तभी फिर से जो लेवल होती है फायर की वो एवॉल्व कर जाती है और ऐसे ही करते करते उसकी जो इंटरमीडिएट एप्टीट्यूड थी लेवल की वो बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ पर जो कोशिनी था वो कहने लगता है आखिरकार ये किस तरीके की मैजिक पावर को यूज कर रहा है, लेकिन उस वजह से हम देखते हैं जो वंडरिंग बॉस था उसे डिफिकल्टी होने लगती और उसे महसूस हो जाता है कि ये डेंजरस होने वाला है, इसीलिए वो केन्या के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। कोनी से यहाँ पर चिल्लाता है कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए। केन्या को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो उस स्किल को और भी ज्यादा एडवांस करना चाहता था। वो कहता है ये मेरे लिए काफी नहीं है, वो उसे एडवांस करते जाता है और इस स्किल बार बार लेवल 1 से लेवल 10 तक ले जाता है और उसे इवॉल्व करने लगता है। और जो एप्टीट्यूड होता है फायर मैजिक का वो बढ़कर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो चीज को वो अचीव करना चाहता था उसने फाइनली कर ली थी। वो मॉन्स्टर से कहने लगता है मुझे माफ कर कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा वेट कराया। और वो अपनी ग्रांड रिवाइव और अब वह अपनी स्किल को पूरी तरीके से चार्ज कर लेता है और फ्लेम स्पेयर यूज करने के बाद उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वह मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं पावर इतनी ज्यादा थी कि वहां पर पूरी जगह लाइट ही लाइट हो जाती है, किसी को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मॉन्स्टर के ऊपर अटैक हो जाता है, मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। वह उसे अटैक को अपनी पूरी पावर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अटैक की पावर काफी ज्यादा, एक ही धमाके में मॉन्स्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। और इस चीज को देखने के बाद जो बाकी सभी बंदे थे वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। जो कोइशी होता है वो कहने लगता है आखिरकार अभी हुआ क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या उस बंदे ने अकेले ही वंडरिंग बॉस को यहाँ पर हरा दिया? अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर कोई सीकर हो ही नहीं सकता जो अभी अवेकन हुआ है उसे हरा दे। ऐसा लगता है पहले ही किसी सीकर ने जो एस्केप के अंदर मतलब कि डंजन के अंदर मौजूद, उसने पहले से ही जो वंडरिंग बॉस है उसे काफी ज्यादा वीकेंड कर दिया था। और जो राइट उसने सिर्फ अपने जो फाइनल ब्लो है उस मॉन्स्टर के ऊपर कर दिया। लेकिन इस चीज को भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी पावर को इतनी ज्यादा कैसे डिस्प्ले कर सकता है। जो पावर उसने यहाँ पर मैजिक पावर को डिस्प्ले किया था वो काफी ज्यादा थी, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। एक बंदा कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर ठीक, लेकिन क्या हम लोगों ने यहाँ पर सर्वाइव कर लिया? लड़की कहने लगती है थैंक गॉड, यहाँ पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाए। लेकिन तभी राइकू का जो यहाँ पर बैलेंस था वो बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसने माना को मतलब कि काफी ज्यादा यूज कर लिया था और उसके ओवरफ्लो के कारण उसके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं बची थी। वो कहने लगता है जो ट्रांजस्ट फ्लेम स्पेयर है उसने मेरी पूरी मैजिक पावर को कंज्यूम कर ली और मेरी बॉडी जो इस एग्जॉक्शन को बिल्कुल भी यहाँ पर झेल नहीं सकती। वो कहने लगता है मुझे फ्यूचर में काफी ज्यादा केयरफुल होना होगा जब मैं इस मैजिक पावर को हैंडल करूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं जो डंजन रेड थी वो खत्म हो जाती है। हमारा एमसी वापस अपने घर पर आ जाता है और उसे जो सीकर लाइसेंस था वो भी मिल चुका था। वो सोचने लगता है कि मैंने बहुत सारी अपने जो मेमोरीज है डीमन किंग की वो रिकवर कर ली है, लेकिन एक क्वेश्चन वो अभी भी मौजूद है जिसका आंसर मुझे मिला भी नहीं है। आखिर उस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड हुआ करता था पूरी हिस्ट्री का, लेकिन मैं कैसे मर गया? इस चीज का सवाल मुझे अभी भी नजर नहीं आया। और मुझे एक और चीज समझ में नहीं आई, आखिरकार जो मेरा रीइंकार्नेशन हो जाता है वो भी उसी दुनिया में होना चाहिए था। आखिरकार मैं दूसरी दुनिया में ऐसे कैसे आ चुका हूँ और जो अर्थ के ऊपर डंजन मौजूद है वो कैसे अपीयर हो गए? ऐसा लगता कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ जरूर है। और मोर ओवर जो स्टेटस सिस्टम है वो पुरानी दुनिया में यहाँ पर वर्क नहीं किया करता। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर अलग है। ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा जो मिस्ट्रीज हैं इस बीच में मौजूद हैं जो मुझे यहाँ पर अभी तक क्लियर नहीं हुई। और जो डंजन था वो अगर मैंने बनाया था उसका कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं है, इसका मतलब तो यही है किसी और ने इन सारे डंजन्स को कंट्रोल ले। और जो डंजन है उसे अर्थ के ऊपर अपीयर करने
फोर्स कर दिया। उस बारे में मुझे पता लगाना होगा, इसके पीछे जरूर से जरूर कोई मास्टरमाइंड मौजूद है। लेकिन उसे ये चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। वो कहता है डंजन इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो चैलेंजर को और भी ज्यादा ग्रो बनाना चाहते हैं। जो फाइट होती है अल्टीमेट पावर के लिए डीपेस्ट पार्ट के अंदर जो मौजूद, उस फाइट को करने के लिए वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहा था। वो कहने लगता है मुझे भी इसी ट्रेडिशन को फॉलो करना होगा और मुझे सारे जो डंजन है उसे ब्रिंकर लेवल से क्लियर करना होगा। और मैं भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ, आखिरकार जो कौन मास्टरमाइंड और कितना ज्यादा इंसोलेंट फूल है जिसे मैं यहाँ पर क्रश करने के बारे में सोच रहा हूँ, जो मेरे डीमन लॉर्ड के थ्रोन पर बैठने की यहाँ पर जरूरत कर सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक बिगिनर लेवल के डंजन में दिखाते हैं जहां पर लेवल 20 के मॉन्स्टर कोबोल्ड मॉन्स्टर वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में आ जाते हैं और उनके सामने हमारा जो मेन कैरेक्टर है कामिकुरा रेन्या वो आ जाता है। और अभी वो लेवल 18 पर पहुंच चुका था। उसने एक ही दिन के अंदर अपने जो लेवल थी वो लेवल 18 पर पहुंचा दी थी। तभी मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अपने फ्लेम एरो का यूज कर और उन मॉन्स्टर के अटैकों को डॉज कर उनके ऊपर फिर से अटैक कर देता है। मॉन्स्टर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसी कारण से वो एक रेन्या के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन उसे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है विनेगर मैजिक। ऐसा लगता है वो इन सभी को डिफीट करने के लिए यहाँ पर काफी नहीं है, लेकिन मैं इंटरमीडिएट मैजिक को इतनी आसानी से यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके कारण मेरे पास जो मैजिक है वो इनसफिशिएंट हो जाता है। इसी कारण से मुझे यहाँ पर बॉस मॉन्स्टर से फाइट करने के जो माना है उसे भी बचाने की जरूरत है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो हम देखते हैं वो फ्लेम फॉरिक एरो को फिर से यूज करता है, लेकिन इस बार उसने जो उसका फॉर्मूला होता है उसे फिर से रीराइट कर दिया था। वो बताता है कि यहाँ पर तुम्हें लॉन्ग डिस्टेंस फ्लेम एरो को भेजने के लिए ज्यादा माना को कंज्यूम करना पड़ता है, लेकिन अगर हम उसके डिस्टेंस को कम कर दें और उसके ऊपर अटैक करें तो मैं यहाँ पर जो इनिशियली माना ब्रिंगर लेवल का माना होता है उसके जरिए से भी इस पावरफुल अटैक को यूज कर सकता हूँ। और वो इसी तरीके से रीराइट कर देता है। तभी मॉन्स्टर उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है और वो जीरो डिस्टेंस फ्लेम यहाँ पर एरो का यूज करता है जो कि बिल्कुल बहुत ही ज्यादा पास से हो। लेकिन उसका जो डैमेज था वो पहले ही जैसा था, लेकिन जो मैजिक पावर इस बार यूज होती वो काफी ज्यादा कम थी। वो बताता है कि जो स्पेल होती है फॉर्मूला वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग राइट करनी पड़ती है। इस वजह से हम यहाँ पर कम माना होने के कारण भी और बिगिनर लेवल के मैजिक होने के बाद भी जो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल का मैजिक की पावर है हम उसे यूज कर सकते हैं। वह सभी मॉन्स्टर से कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर मेरा प्रे तो बनना होगा, तुम सभी को मरना होगा। जो डीमंस होते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर मासूम तरीके से बिहेव करने लगते हैं, लेकिन अगले ही MC रेन्या उन सभी को यहाँ पर मार देता है और वो एक ही बार में लेवल 21 पर पहुंच चुका था। सीन शिफ्ट हो जाता है, वो फिर से अपने घर पर आ जाता है। वो अपार्टमेंट में रहा करता था। वो सोचने लगता है अगर मैं यहाँ पर फ्यूचर के बारे में लास्ट नाइट सोच रहा था और मैंने डिसाइड किया था मुझे इंटरमीडिएट लेवल और जो एडवांस लेवल के डंजन है उसे यहाँ पर बिगिनर डंजन पर क्लियर करना होगा, जिस कारण से जो उसके रिवॉर्ड्स होते हैं वो लिमिटेड नहीं रहेंगे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन वो कहता है कि जो इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल के डंजन क्लियर करने के लिए तुम्हें पहले जो बिगिनर लेवल के डंजन कॉन्क्वेस्ट मतलब कि उसके जो बॉस होता है उसे हरा कर यहाँ पर तुम्हें रजिस्टर करना होगा, तभी जाकर तुम जो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के डंजन को यहाँ पर क्लियर करने एलिजिबल हो सकते हो। और बिगिनर लेवल के डंजन को क्लियर करने के लिए जो कि बॉस मॉन्स्टर अराउंड लेवल 30 पर होता है और हमारा जो MC रेन्या है वो लेवल अभी सिर्फ 18 पर है। उन दोनों के बीच में जो लेवल गैप है वो काफी ज्यादा है, लेकिन अगर वो एडवांस मैजिक हिट का यूज करेगा तो ये उसे आसानी से हरा सकता है। वो यहाँ पर डिसाइड कर लेता है कि बिगिनर लेवल को पूरी तरीके से यहाँ पर कॉन्कर करने के लिए जरूर से जाएगा। हमें बताते हैं कि यहाँ पर अगर तुम्हें बिगिनर लेवल के डंजन को यहाँ पर क्लियर करना है और बॉस मॉन्स्टर को यहाँ पर मारने के बाद तुम्हें डेब्यूट करना है, वो भी एडवांस लेवल के डंजन। इसके लिए जो बिगिनर होता है, जो रूकीज होते हैं, उन्हें 2 से 3 साल का समय लग जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर उसे उस टाइम पे भी नहीं कर पाते। और अगर जो लोग इसे बहुत ही ज्यादा कम समय मतलब कि 1 साल के अंदर कर लेते हैं तो वो काफी ज्यादा क्वाइट टैलेंटेड माने जाते हैं। लेकिन हमारा MC ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया था कि वो कल ही यहाँ पर उस डंजन को कॉन्कर कर लेगा और ऐसे ही दिन बीत जाता है। वो दूसरे दिन यहाँ पर डंजन बॉस को चैलेंज करने के लिए गेट के सामने आ जाता है। वो बताता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी चैलेंजर मौजूद नहीं है और अगर यहाँ पर कोई मेरे से पहले आ जाता तो मुझे यहाँ फिर से 12 घंटे के लिए उसका इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जो मॉन्स्टर की रिस्पॉन्स टाइम होती है वो 12 आवर होती है। लेकिन जो डोर है जेम के ऊपर लगा हुआ है वो शो कर रहा है कि अभी तक किसी बॉस मॉन्स्टर को चैलेंज नहीं किया, क्योंकि उसके जेम के ऊपर यहाँ पर लाइट इंडिकेट करती है। अगर वो ब्लू जल रही है इसका मतलब कि अभी तक इसे यहाँ पर किसी ने चैलेंज नहीं किया, मतलब कि डंजन के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर वो रेड कलर में ग्लो करने लगता है इसका मतलब इसके अंदर जो चैलेंजर है वो मौजूद और वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एक बंदा उसके पीछे आ जाता है और वो कहने लगते हैं यहाँ पर हमसे पहले कोई और ही मौजूद है। हमारा MC रेन्या पीछे मुड़कर देख हमें दिखाते हैं 3 लोगों की एक पार्टी होती है जो उसी प्लेस पर आ जाते हैं। तो रेन्या कहने लगता है क्या तुम लोग भी बॉस मॉन्स्टर को
को यहाँ पर डिफीट करने के लिए आए हो? तो जो लड़की उनकी टीम में से मौजूद थी वो कहती है हाँ, क्या तुम भी यहाँ पर इसी के लिए आए? तो रेन कहता है हाँ, मैं भी यहाँ पर बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करना चाहता हूँ। वो तीनों यहाँ पर कुछ भी नहीं कहते, लेकिन तभी रेन कहने लगता है मैं यहाँ पर कामिकुरु रेन और मैं सोलो ही वर्क करना पसंद करता हूँ। तभी जो सामने वाले टीम का एक रेड हेयर गाय बंदा था वो कहने लगता है मेरा नाम याई ऊतो हो, मैं इस टीम का लीडर भी हूँ और मेरा जो प्रोफेशन है वो स्वॉर्ड में। हमें बताते हैं वो लेवल 31 का हो। जिसके बाद जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है मेरा नाम यहाँ पर हिमुरु सेंजी है और मैं एक प्रोफेशनल से टैंक हूँ। वो भी लेवल 31 ही का बंदा था। लास्ट में जो लड़की होती वो बताती है मेरा नाम आई सुजुको है और मैं एक हीलर और मैचे हूँ प्रोफेशन से, और वो भी लेवल 30 पर होती है। उन दोनों से सिर्फ एक ही लेवल कम होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रेन कहने लगता है क्या तुम दोनों यहाँ पर सिमिलर, क्योंकि उनका जो सरनेम होता है वो सेम होता है। तभी जो लड़की थी वो सुजुकी थी, उसका जो नाम होता है वो कहने लगते हैं यूतो और मैं यहाँ पर कजन्स है, अगर तुम चाहो तो हमारा जो फर्स्ट नेम है उससे भी यहाँ पर बुला सकते हो। रेन कहने लगता है वैसे भी तुम मुझे यहाँ पर रेन करके बुला सकते हो। तो लड़की भी इसके लिए खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर जो यूतो कहता है कि ये काफी ज्यादा फनी टाइमिंग की थी, हमें अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो सिंजी कहने लगता है हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, हमें वापस जाकर कल फिर से आना होगा। तो यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर रेने उनकी बातों को सुन रहा था और कहता है अगर तुम लोगों को बुरा ना लगे तो तुम लोग मेरे साथ यहाँ पर चैलेंज को टुगेदर कर सकते हो। तो यूतो कहने लगता है क्या तुम इसमें पक्के हो कि क्योंकि जो एक्सपीरियंस एक टीम के अंदर यहाँ पर मॉन्स्टर को फाइट करने के लिए चैलेंज करना उसमें काफी ज्यादा डिवाइड हो जाता है, वो हम चारों के बीच में बढ़ जाएगा, क्या तुम्हें इस बारे में पता? तो रेने कहने लगता है मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो वो भी इसके लिए यहाँ पर मान जाते हैं। यूतो कहता है थैंक्स, मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए यहाँ तैयार हूँ। और वो लोग इस चीज को डील कर लेते हैं। उनकी पार्टी को बनाने के बाद वो लोग एंटर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिंजी यूतो से कहने लगता है तुम्हें अपने माना को इसके क्रिस्टल के अंदर प्योर करना चाहिए, जिसकी वजह से हम जो डोर है उसे अनलॉक कर सकते हैं और हमें यहाँ पर चलना चाहिए। वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जो सुजुको होती है वो रेन्या से कहने लगती है तुम्हारे यहाँ पर टेम्पररी जो पार्टी है हमारे साथ बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रेन्या कहता है कि यहाँ पर मैं भी काफी ज्यादा ग्रेटफुल। वो मन में सोच रहा था ये बर्ड बिल्कुल भी यहाँ पे झूठे नहीं है, क्योंकि मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं हमेशा बैटल फील्ड में अकेला ही यहाँ पर रहता और ये यहाँ पर झूठ होने वाला है। अगर मैं उन लोगों की जो पार्टी है उसे एडमायर नहीं करता, जो हीरोज होते हैं वो डीमन को डिफीट करने के लिए साथ में फाइट करते हैं, मैं उनसे काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ। वैसे भी यहाँ पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं जो रोल ऑफ रीइंकार्नेशन के यहाँ झंझट में है उसमें यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ। ये काफी ज्यादा टचिंग है। तभी यहाँ पर जो सुजुकी होती है वो कहने लगती है ये मुझे सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। वैसे भी हम तीनों जो मौजूद वो बचपन से ही यहाँ पर दोस्त हैं, इसी कारण से हम लोगों ने सीकर बनना भी एक साथ ही पसंद किया और हम तीनों को आधे साल से भी ज्यादा हो चुका और हमें लगा था ये हमारा ब्रेक थ्रू करने का बिगिनर लेवल डंजन का मौका आ चुका है। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को अब बॉस मॉन्स्टर को चैलेंज कर देना चाहिए। तो मेन कैरेक्टर रियो को सोचने लगता है अगर मैं यहाँ पर सोचूं तो उस डंजन विकी के अंदर लिखा था कि 2 से 3 साल तुम्हें यहाँ पर बिगिनर लेवल के डंजन को ब्रेक थ्रू करने के लिए लगते हैं और अगर तुम्हें इसे 1 साल के नीचे अगर कर लेते हो तो ये काफी ज्यादा रेयर माना जाता है। तो वो सुजुकी से कहने लगता है तुम लोग से बस 6 मंथ यहाँ पर अवेकन होने के बाद तुम बॉस मॉन्स्टर को अटेम्प्ट कर रहे हो, ये काफी ज्यादा बड़ी इम्प्रेस। क्या तुम लोगों को ये पता है? तभी यू तो डंजन को अनलॉक कर लेता है और वो लोग अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब भी जो सुजुकी होती है वो कहने लगती है अगर मैं यहाँ कुछ ज्यादा रूड ना हूँ तो मैं यहाँ पर जान सकती हूँ थोड़ा बहुत तुम्हारी जो सीकर की हिस्ट्री है उसके बारे में। वो रहने से इस चीज कह रही थी तो और वो कहने लगते हैं मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर बॉस को सोलो चैलेंज करना पसंद करते। तो इसका मतलब तो यही है कि तुम लोग तो हम मतलब कि तुम हमसे भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो जो अकेले ही बॉस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आ गए। जिस पर रेन ने कहता है कि मुझे सिर्फ से यहाँ पर 2 ही दिन हो गए हैं। सुजुकी, यूतो और जो सेंजी होते हैं वो तीनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उनके पैरों तले हम पर जमीन खिसक जाती है। उनके एक्सप्रेशन तो तुम देख ही सकते हो। तो रेन ने उनसे फिर से कहता है मेरा मतलब कि ये सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं जब से मैं यहाँ पर अवेकन हुआ हूँ। ये तो कहने को लगता है वो बहुत ही जोरों से चिल्लाता है, फिर तो ये बिल्कुल टोटली रुकी। इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं वो अभी रिलीज नहीं हुए। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और भी ऐसे ही सीरीज को देखने के लिए। और कल से मैं यहाँ जो डिजास्टर्स नेकोमेंसर है उसके चैप्टर नंबर 85 से यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं वो पहले ही यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। और अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वो जाकर यहाँ पर पढ़ सकता है। मैं यहाँ पर जो मांगा रीडिंग की यहाँ पर जो लिंक है उसे भी कमेंट में जरूर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जरूर से दे। और इस सीरीज का जो नेक्स्ट पार्ट है वो चैप्टर आते ही मैं अपलोड कर दूंगा। इस वाले पार्ट को सेकंड वाले पार्ट के साथ अटैच करने के बाद दोनों को मैं एक साथ ही अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।